ऑफरिंग गॉड द बेस्ट, कि प्रभु को, परमेश्वर को जो बेस्ट है, जो सबसे उत्तम है, वो चढ़ाना या वो देना। तो मुझे उम्मीद है, होप है कि ये जो मैसेज है आप सभी के लिए नहीं वरन मेरे लिए भी एक बहुत बड़े चैलेंज को लेकर आता है, बहुत बड़ी आत्मिक ब्लेसिंग को लेकर आता है। सो प्लीज अपने जो नोटबुक अगर आप लेकर बैठे हैं या बाइबल है उसे अपने साथ आप खोल लीजिए, ताकि जो भी वचन यहाँ बताए जाएं या जो भी टाइटल बातें कही जाएं वो आप उनको नोट करने वाले बन सकें। और सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए हम सीधा परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। तो वचन के लिए हम जाएंगे पुराने नियम की जो आखिरी किताब है। ओके, आप सभी को पता होगा वो है मलाकी की किताब। प्लीज मलाकी की किताब को खोल लीजिए और चैप्टर खोल लीजिए पहला, मलाकी की किताब चैप्टर नंबर 1। ओके, और वचन 6, 7 और 8 को हम पढ़ेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। सो मलाकी चैप्टर 1 वचन 6, 7 और 8, होप कि आप नोट कर रहे होंगे। तो यहां पर वचन से हम शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखा है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, और यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। और वचन 7 में, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो और क्या ये बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट लेकर जाओ तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्लीज प्रभु हमारे आज के इस वचन को समझने में खुदा आप हमारी मदद करें, कि आप प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करें, ताकि जो भी आपका मैसेज है हम सब के लिए, वो मेरे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए और हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण बने। आमीन। थैंक यू। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर शुरुआत में देख सकते हैं कि वचन 6 में परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है, और बात किनके साथ हो रही है। बात यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली, बात हो रही है याजकों के साथ। यस, जो याजक लोग हैं, जो भेंट चढ़ाने वाले लोग हैं, उनके साथ बात हो रही है। और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि पुत्र जो है वो अपने पिता का आदर करता है, और जो दास है, जो नौकर है, जो सर्वेंट है, वो अपने मालिक का, अपने स्वामी का आदर करता है। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारा प्रभु हूं, तो मेरा भय मानना कहां है। तो यस, अभी हम नए नियम में जानते हैं कि हमारा जो रिश्ता है खुदा के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ, वो एक पिता का रिश्ता है, वो हमारा पिता है, और यही कहकर हम प्रार्थना भी करते हैं। सो यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारा पिता हूं तो मेरा भय मानना कहां है, और अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम्हारा प्रभु हूं, अगर तुम मुझे प्रभु कहते हो, प्रभु का मतलब होता है मालिक, मालिक मतलब स्वामी, जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करता है। और अगर कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम्हारा स्वामी हूं, तो मेरा ये जो भय मानना है, मेरी जो इज्जत है, मेरी रिस्पेक्ट करना है, वो कहां पर है। अब जैसे कि मलाकी की किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मलाकी की किताब में जो बात हो रही है परमेश्वर की, वो हो रही है याजकों के साथ, जो प्रीस्ट थे उस वक्त में। आज के लैंग्वेज में बोलूं कि जो उस वक्त के पास्टर थे, उनके साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं। अब ये जो याजक थे, ओके, सुने ध्यान से, मैं यहां पर आगे जाने से पहले बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ये जो याजक थे, ये परमेश्वर को जो भेंट चढ़ानी चाहिए थी वो नहीं चढ़ा रहे थे। जो परमेश्वर का हिस्सा लोग लेकर आ रहे थे, इजरायली लेकर आ रहे थे चढ़ाने के लिए, ये लोग उसे पूरी तरह से नहीं चढ़ा रहे थे, अपने पास रख रहे थे। तो परमेश्वर याजकों से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जो मेरा दशवांश है, जो मेरा हिस्सा है, तुम उसे क्यों नहीं देते हो, तुम उसे क्यों पूरा नहीं कर रहे हो। तो यहां पर आप जब पढ़ते जाते हैं वचन 6 से, तो यहां पर आपको पता है परमेश्वर वचन 9 में कहते हैं कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, तुम मुझे लूटते हो, और तुम कहते हो कि हमने तुम्हें कैसे लूटा है। तो ये सारी बातें परमेश्वर याजकों से कह रहे थे।
प्रीस्ट लोग जो कि परमेश्वर को उसकी भेंटें नहीं चढ़ा रहे थे। नो, यहां पर जब हम चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर भी यही हो रहा है। जब हम आगे आते हैं वहां पर लिखा कि सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात कहता है, परंतु तुम लोग पूछते हो। तो ये लोग परमेश्वर के नाम का अपमान कर रहे थे। जब ये परमेश्वर को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जब ये लोग परमेश्वर को जो रिस्पेक्ट जो परमेश्वर को देनी चाहिए, वो बेस्ट पार्ट जो परमेश्वर को मिलना चाहिए, जब ये लोग उसे नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा ना करते हुए तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो यहां पर हम सब के लिए भी ये मैसेज है कि जब हम लोग परमेश्वर को उसकी जो रिस्पेक्ट, उसके नाम को जो महिमा, उसके नाम का जो भय मानना होना चाहिए, अगर हम वो नहीं करते हैं, तो हम भले ही अपने मुंह से कहें ना कहें कि प्रभु हम आपके नाम की बेइज्जती करते हैं, हम आपके अपमान करते हैं, हो सकता है हमारे मन में ये कभी ना है कि हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर को पूरी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अगर हम परमेश्वर को अपना बेस्ट पार्ट नहीं देते हैं, तो ये ना करते हुए हम परमेश्वर के नाम का अपमान कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर को पूरी रिस्पेक्ट या उसके नाम का आदर भय नहीं मानते हैं। तो आगे फिर ये जो याजक हैं ये भी ऐसे थे, ये लोग अनजान बने पड़े हैं। ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर हमने ऐसा कब किया, हम ये कैसे कर रहे हैं। लिखा है यहां पर, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता हूं, परंतु तुम पूछते हो, तुम लोग मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया, कि हमने कैसे तुम्हारी बेइज्जती करी, हमने कैसे तुम्हारे नाम का अपमान किया है, हमें बताओ तो सही। तो वचन 7 में परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अशुद्ध भोजन जो कि परमेश्वर की वेदी पर कभी आना नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने हमेशा परफेक्ट और उत्तम चीज को मांगा था इन लोगों से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके मन में, इनके एटीट्यूड में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी गड़बड़ी चल रही है। इनका एटीट्यूड परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को भेंट चढ़ाने को लेकर सही नहीं है, इनका एटीट्यूड गलत है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर को अच्छी भेंट जा रही है या नहीं जा रही है, परमेश्वर को उत्तम दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये बस एक फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं कि ठीक है, परमेश्वर को कुछ बलिदान चढ़ाने हैं, परमेश्वर को हमें कुछ देना है, तो बस वो कैसे ना कैसे करके हमें पूरा करना है और इस फॉर्मेलिटी को या इस रीति रिवाज को निभाना है, और वो इसे निभा रहे थे। लेकिन जो बातें परमेश्वर ने कही थी, जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जैसे जैसे ये होना चाहिए था और किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए था ये सब चढ़ाने के लिए, वो सब चीजें इन्होंने खो दी हैं। उन सब चीजों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। वर्ण वचन में क्या लिखा है कि ये लोग अशुद्ध भोजन, जो भोजन अशुद्ध हो चुका था, वो परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे थे। आगे परमेश्वर कहते हैं, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। फिर भी ये लोग पूछते हैं कि किस बात में हम तुम्हें अशुद्ध ठहरा रहे हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की जो मेज है वो तुच्छ है, कि यहोवा की जो मेज है वो तुच्छ है। ओ, ये बात अद्भुत है। ये बात कोई एथियस्ट नहीं बोल रहा है, नास्तिक जो परमेश्वर का भय मानता नहीं है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो ये बातें नहीं कर रहे थे। ये बातें कोई अन्य जाति नहीं कर रहे थे कि ये जो यहोवा को भेंट चढ़ाना है, ये जो टेबल है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, ये तो फालतू की चीज है, ये तो तुच्छ है। नहीं, यहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग और इन चुने हुए लोगों के ऊपर जो अगुवे, जो एल्डर्स थे, जो लीडर्स थे, जो याजक थे, जो प्रीस्ट, जो पास्टर्स हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। और वो लोग परमेश्वर की जुगवेदी को, परमेश्वर की मेज को कह रहे हैं कि ये तुच्छ है, ये आम चीज है, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे उसके सामने आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे उसे भेंट चढ़ा रहे हो, बस आओ और भेंट चढ़ाओ। लेकिन ऐसी भेंट परमेश्वर को चढ़ाना परमेश्वर का अपमान करना है। ऐसी भेंट परमेश्वर को चढ़ाना परमेश्वर को अशुद्ध ठहराना है, परमेश्वर को तुच्छ बनाना है। और यही चार्जेस या यही दोष परमेश्वर इन याजकों के ऊपर लगा रहे हैं कि तुम लोग ये काम कर रहे हो। फिर आगे लिखा है कि जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है। अंधे पशु को देखिए, जब हम लेवियों की किताब में जाते हैं तो लेवियों की किताब में जो पूरे व्यवस्था है या पूरे कानून है कि बलिदान या कुर्बानी कैसे चढ़ाई जानी चाहिए थे, वहां पर पूरा क्लियरली परमेश्वर ने बताया है। तो इन याजकों को पूरे अच्छी तरह से पता था कि जब भी हमें कोई भेंट चढ़ानी है परमेश्वर के सामने, तो उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करना है, उसे परखना है, अच्छी तरह से देखना है कि जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है उसमें कोई
दाग तो नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज तो नहीं, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई चोट तो नहीं लगी है। वो जो बलिदान होना चाहिए था, कुर्बानी होनी चाहिए थी, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए थी। उसमें किसी तरह की कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी तुच्छ चीज नहीं होनी चाहिए थी, किसी तरह की कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी तरह का कोई दाग नहीं होना चाहिए था। वो जो बलिदान, जो कुर्बानी होनी चाहिए थी, वो एकदम बेदाग होनी चाहिए थी, बिल्कुल बेदाग। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, याजक लोग, और याजकों की ये स्पेशल ड्यूटी थी। जो बाकी प्रजा थी, जो बाकी इजरायली लोग थे, यस, उन्हें तो इस बात का ध्यान रखना ही था कि वो कौन सी चीजें मंदिर में या परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा जो एक स्कैन करना था या एक्सरे करना था, अच्छी तरह से देखना था, एग्जामिन करना था बलिदान को, ये ड्यूटी थी याजकों की। लेकिन यहां आते आते मलाकी की किताब में जब आते हैं, पुराने नियम के आखिर में, यहां आते आते हम इस चीज को देख रहे हैं कि ये जो याजक थे, ये भी लापरवाह हो चुके थे। याजक लापरवाह हो चुके थे और उनकी लापरवाही के कारण परमेश्वर उन्हें ये फटकार दे रहे हैं। देखिए, आज भी बहुत सारे जो मैं अगर मैं लोगों की बात छोड़कर अगर याजकों की बात करूं, जो चर्च के लीडर्स हैं उनकी बात करूं, तो वो भी इन्हीं याजकों की तरह लापरवाह हो चुके हैं। आप कहेंगे कि कैसे याकूब भाई, ये कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, मैं हमारे आसपास में देखता हूं, हमारे यहां एक फैमिली है और वो नशा बेचने वाले हैं, दारू बेचने वाले हैं, और उनके घर में कोई परमेश्वर का दास जाता है और उन्होंने ये नशा बेच बेचकर, दारू बेच बेचकर अपना पैसा बनाया है, घर बनाया है, और परमेश्वर का दास वहां पर जाता है और वो देखता नहीं है, परखता नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, और इसकी बजाय कि वो फैमिली को कहे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, ये परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय वो परमेश्वर का दास जो अपने आप को कह रहा है, वो वहां पर जाता है, उस फैमिली को कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत ब्लेस किया है, परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी आशीष दी है कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया घर बन गया है। लेकिन जब मैं इस मैसेज को सुन रहा था, माइक लगा हुआ था, तो मैं घर में बैठा सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या सच में वो जो आशीष उनके घर में आई है वो परमेश्वर की तरफ से है, और क्या उस आशीष से परमेश्वर खुश है जिसे उन्होंने पाया है? तो जवाब था कि नहीं, वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, जो रास्ता परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस रास्ते को अपनाकर इन लोगों ने पैसा बनाया है, और उस घर को, उस पैसे को आकर एक पास्टर, एक दास बोल रहा है कि तुमने बड़ी आशीष को पाया है, परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया है। तो जो याजक हैं वो भी उस वक्त के जो पुराने नियम के याजक थे, उन्हीं के जैसे आज भी बन गए हैं। तो इन याजकों की ड्यूटी थी कि वो बलिदान को, कुर्बानी को अच्छी तरह से परखते, देखते और जांचते कि इनमें कोई दाग तो नहीं है, क्या ये पवित्र है, पूरी तरह से शुद्ध है। तो इन लोगों ने इन चीजों की परवाह करना छोड़ दिया था। आगे लिखा है, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? तुम लंगड़े और रोगी पशुओं को लेकर आ रहे हो, बलिदान चढ़ा रहे हो, ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो कभी होना नहीं चाहिए था परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर, या परमेश्वर को जब आप कुर्बानी चढ़ा रहे हो, ये कभी होना नहीं चाहिए था। तो फिर उन्हें परमेश्वर ये एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, नो, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं हम सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम भी जब परमेश्वर का कोई काम करते हैं, जब हम भी परमेश्वर के सामने कोई कुर्बानी चढ़ाते हैं, क्या हमारी कुर्बानी भी अंधे पशुओं की तरह है? क्या हमारी कुर्बानी भी लंगड़े पशुओं की तरह है या रोगी पशुओं की तरह है, जिसे देखकर परमेश्वर को शर्म आती है और परमेश्वर कहते कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और अगर हमारी कुर्बानी, हमारा बलिदान, हम जो परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं, अगर ये परफेक्ट नहीं है, अगर ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, अगर ये सही एटीट्यूड के साथ नहीं चढ़ाई जा रही है, तो परमेश्वर इसे देखकर दुखी होते हैं। और सही बात कहूं कि परमेश्वर का ऐसे करके हम अपमान करते हैं, ऐसा करते हुए परमेश्वर के नाम की हम निंदा करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि क्या ये बुरा नहीं है? क्या ये बुरा नहीं है? आइए आज हम अपने आप को परखें और देखें कि कहीं हम भी तो इन याजकों की तरह लंगड़ी या अंधी या बीमार, रोगी भेंट परमेश्वर को तो नहीं दे रहे हैं, या हम परमेश्वर के सामने एक परफेक्ट, संपूर्ण भेंट लेकर आ रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई हम कौन सी भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को? तो इन सब चीजों को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। हम आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें ये चैलेंज करते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, वचन 8 के जो लास्ट पार्ट है
वहां पर परमेश्वर इन्हें चैलेंज करते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। अपने जो हाकिम है, तुम्हारे जो लीडर हैं, तुम्हारे जो प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे जो एमएलए हैं, तुम्हारे जो भी लीडर्स हैं, तुम्हारे ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तुम्हारी, अगर कभी मौका मिले तुम्हें उनके सामने भेंट देने का, उन्हें कोई गिफ्ट देने का, उनके सामने हाजिर होने का, प्रेजेंट करने का अपने आप को, तो क्या तुम उनके सामने भी ऐसा ही कुछ लेकर जाओगे? तो परमेश्वर कहते हैं कि उनके सामने, अपने प्रधानमंत्री के सामने, अपने मुख्यमंत्री के सामने ऐसी कोई भेंट लेकर जाओ। और फिर देखो आगे लिखा है, तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? तुम्हारी ऐसी टूटी फूटी भेंट से, तुम्हारे ऐसे चीजों को बस क्या कहते हैं ना हम, कि चलो क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी मन में आता है या जो भी दिल करता है दे दो परमेश्वर को, क्या फर्क पड़ रहा है। तो बोले कि इसी एटीट्यूड के साथ अगर तुम किसी चीफ गेस्ट के सामने, जो बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उसके सामने जाओ ऐसी एटीट्यूड को लेकर, ऐसी किसी भेंट को लेकर, तो क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? और आगे लिखा है कि क्या वो तुम पर अनुग्रह करेगा, क्या वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा, क्या वो तुम्हारे ऊपर इन बातों को लेकर खुश होगा कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया भेंट लेकर आए तुम लोग मेरे लिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर वो इन चीजों से खुश नहीं होता है, अगर आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर उन्हें इन सब चीजों से खुशी नहीं मिलती है, अगर उनके सामने आप कोई तुच्छ भेंट, कोई ऐसी वैसी भेंट नहीं लेकर जा सकते, आप उनके लिए बेस्ट चुनकर लेकर जाते हो, तो इससे भी ज्यादा जब तुम मेरे सामने आते हो तो इससे भी ये ज्यादा बढ़कर क्यों नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जब वचन 10 में हम आ जाते हैं, परमेश्वर यहां पर याजकों से कहते हैं कि भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता, कि मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। कि भला होता, अच्छा होता कि तुम जो इतने याजकों, पूरी की पूरी जो लेवी गोत्र है, तुम में से कोई एक इंसान ही ऐसा होता, कोई एक। तुम सब के सब करप्ट हो गए हो, सारे के सारे। तुम में से मैं चाहता हूं कि कोई एक ही ऐसा बचा होता, कोई एक ही शुद्ध होता, कोई एक ही फिनेहास के जैसा होता। होप कि आपने जो फिनेहास के ऊपर मैसेज बनाया था उसे सुना है। कोई एक ही फिनेहास के जैसे होता जो खड़ा होता और जाकर जो मंदिर के दरवाजे हैं, जब मंदिर की चौखट से बंद कर देता, ताकि ऐसी फालतू की भेंटें मेरी वेदी के ऊपर ना चढ़ाई जाती। परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा तुम में से कोई भी नहीं है, एक भी नहीं बचा है, जिसके कारण मेरा अपमान हो रहा है। तुम मुझे लज्जित कर रहे हो, तुम अपनी फालतू की भेंटें लाकर मुझे लज्जित कर रहे हो ना। सोच कर देखें कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर आया है, हमारे राज्य का, हमारी स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो आया है, या हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, और आप उनके सामने, आपको मौका मिलता है उनके सामने जाने का, और आप उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे, और आपकी कोशिश ये होगी कि मैं सबसे बढ़िया चीज लेकर जाऊं, भले ही मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा लगाना पड़े, लेकिन मैं ऐसी चीज लेकर जाऊं जिसे वो देखकर, जिसे वो बड़ा पॉलिटिकल लीडर देखकर खुश हो जाए और कहे कि वाह, ये बहुत ही बढ़िया गिफ्ट आपने मुझे दिया है। लेकिन यही काम जब परमेश्वर के सामने आने की बात होती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि कोई परवाह नहीं है। हमने क्या किया है, हमने एक रीति रिवाज बना दिया कि वो क्या हुआ, डेली तो जाना है, जैसे भी है चले, जो भी करना है करो। एटीट्यूड मायने नहीं रखता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सामने जा रहे हो, क्या बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहे हो। या अब आपका, जैसे मैंने कहा कि सवाल ये होगा कि हम परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहे हैं। क्या हम पैसे की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, जानते होंगे कि हम पैसे का कोई प्रचार नहीं करते हैं कि दशमांश दो, तुम्हें परमेश्वर बड़ी बरकतें देगा, आशीषें देगा। नहीं 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 नहीं, ये नए नियम का मैसेज नहीं है। नए नियम का मैसेज है गुनाह के ऊपर जीत, जो कि मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा, मसीह यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हमें मिली है। नौ, जब बात आती है परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाने की, जब आप अपनी बाइबल को लेकर बैठते हैं, क्या वो आपका उत्तम समय होता है? क्या वो आपका बेस्ट होता है जो आप परमेश्वर को देते हो? या बस आप सुबह उठे और आपको पता है कि आपको काम करना है, आप फटाफट करेंगे, ओहो अब मुझे बाइबल भी पढ़नी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ओहो ये एक रीति रिवाज है जो मुझे पूरा करना है। तो मन में ये बोझ है, मन में ये सवाल ना रहे, मन में ये चिंता ना रहे कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, तो चलो फटाफट पहले ये काम खत्म कर देते हैं। अगर ये एटीट्यूड है तो आप परमेश्वर को लंगड़ी
अंधी और रोगी भेंट चढ़ा रहे हो, ये उत्तम भेंट नहीं है। उत्तम भेंट की जब बात होती है तो वो होती है एटीट्यूड से। आपका एटीट्यूड क्या है? क्या आप प्रभु को कहते हैं कि वाह, मैं खुदा के सामने आ रहा हूं, मैं प्रभु की बातें सुनने जा रहा हूं, जो वचन है वो पिता का मैसेज है, वो पिता ने व्हाट्सएप किया है, और जो परमेश्वर ने मुझे व्हाट्सएप किया है मैं जल्दी जल्दी इसे खोलूंगा और पढ़ूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं। ये उत्तम भेंट है। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो क्या प्रार्थना भी फॉर्मेलिटी है कि हाँ प्रार्थना करना है, 5 मिनट बैठना है, फिर मुझे ओहो अच्छा चाय भी बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चों को लेने जाना है, टाइम नहीं है, ओके यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है। जब आप फटाफटी में, हफड़ा दफड़ी में ये सारे काम करते हैं, जब आपको आपका ऐसे एक रीति रिवाज समझ लिया है कि मुझे ये काम करना है, क्या करें, करना पड़ेगा। जब ये एटीट्यूड है कि करना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना में 5 मिनट 10 मिनट बैठना पड़ेगा, क्या करें, ये रिवाज है, जब ऐसा एटीट्यूड है तो इसका मतलब है कि ये मत करो, बाइबल भी ना पढ़ो, ऐसी प्रार्थना भी ना करो। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, तो जब प्रार्थना में बैठो तो एक अच्छी एटीट्यूड के साथ बैठो कि मैं अपने पिता के साथ बात करने के लिए जा रहा हूं, अपने पिता के साथ बात करने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता के साथ बैठने के लिए उसकी उपस्थिति में जा रहा हूं या उसकी उपस्थिति में जा रही हूं। चलिए, जब बात आती है भेंट चढ़ाने की, तो सबसे पहले भेंट चढ़ाने का जिक्र हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति अध्याय 4 में। बहुत ही फेमस वो कथा है, कहानी है, जिसे हम सब लोग जानते हैं, कायन और हाबिल के बारे में। हम जानते हैं कि इन दोनों लोगों ने भेंट चढ़ाई थी। चलिए हम वहां से अब कुछ बहुत ही जरूरी बातें सीखते हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी हैं। खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 4 और उसके वचन 3 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका चैप्टर 4 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 3, 4 एंड 5। ओके, तो यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि कायन और आबिल परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। सबसे पहले कायन आता है, उसके बारे में क्या लिखा है? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कायन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाबिल के विषय में लिखा है कि हाबिल अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तो परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि आप में से हर किसी ने, जितने भी मौजूद लोग सुन रहे हैं, आप में से हर किसी ने इस वचन को पढ़ा है और इस वचन में से मैसेज को कई बार सुना होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर ने क्यों हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, रिसीव किया, और कायन की भेंट को रिजेक्ट कर दिया, ज्यादातर लोगों का यही सवाल होगा क्योंकि परमेश्वर के सामने हाबिल ने खून की बलिदान या बलि चढ़ाई थी। बहुत से लोगों का यही सवाल होगा क्योंकि यही सिखाया जाता है, या ये कह सकते हैं। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात है कि जब परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा, लेवियों की किताब में ये सारे रूल्स बताए थे कि भेंट कैसे चढ़ानी है, कैसे सब कुछ होना चाहिए, तो वहां पर भेंट चढ़ाने की अलग अलग रीतियां थी। जो बलिदान चढ़ाया जाता था लहू का, या कोई कुर्बानी चढ़ाई जाती थी किसी जानवर की, वो होती थी पाप बलि, उसे पाप बलि कहा जाता था। अगर किसी ने कोई पाप किया है तो उस पाप की खातिर उसे कोई बलि चढ़ानी होती थी, और उस बलि के लिए उसे किसी जानवर को लेकर आना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारी वहां पर भेंटें थी। कुछ भेंटें थी थैंक्स गिविंग की भेंट, जहां पर वो धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते थे। अब ये जो यहां पर भेंट चढ़ाई जा रही है, ये पाप की बलि नहीं है, ये जो यहां पर पाप बलि नहीं है जो हाबिल और कायन चढ़ा रहे हैं, ये धन्यवाद की भेंट है, थैंक्स गिविंग भेंट है। तो यहां पर मायने नहीं रखता है कि आप किसी जानवर को बलिदान कर रहे हो या अपनी जो उपज है या आपकी जो जमीन ने उगाया है वहां से कुछ लेकर आ रहे हो। दोनों चीजें परमेश्वर को कबूल है, दोनों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे परमेश्वर रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यहां पर अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम यहां पर ये आ जाती है, हम वचनों को नहीं समझते हैं क्योंकि हम वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब अगर आप इसी वचन को जो हमने पढ़ा है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे
तो आपको कुछ चीजें नोटिस होना शुरू हो जाएंगी कि परमेश्वर ये नहीं है कि हाबिल की भेंट जो थी वो लहू की भेंट थी, इस कारण परमेश्वर ने उसे रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, या काइन की भेंट लहू की भेंट नहीं थी, इस कारण परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं था। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, चलिए मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। 3 में लिखा है कि कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब इस वचन कुछ पर ध्यान देना, कुछ भेंट ले आया। इंग्लिश में लिखा है he brought an offering, an, वहां पर ये जो आर्टिकल लगा है an, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो वहां अपनी बहुत सारी भेंटों में से वो एक भेंट उठाकर ले आया। एक कुछ भेंट यहां पर हिंदी में लिखा है। वचन 4 में हाबिल के बारे में लिखा है कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। तो एक तरफ है हाबिल जो पहलौठा लेकर आ रहा है, और दूसरी तरफ है काइन जो कुछ भेंट एन ऑफरिंग लेकर आ रहा है, जो कि बस उसे ले आया वो परमेश्वर के सामने कुछ भेंट चढ़ाने के लिए। नो क्या हुआ होगा, यहां पर फिर से परमेश्वर ने एटीट्यूड देखा कि उस दोनों में से दोनों लोग जो भेंटों को लेकर आ रहे हैं, जो कुर्बानी लेकर आ रहे हैं, दोनों का एटीट्यूड क्या है लेकर आने का। सो काइन को जब पता चला कि ठीक है मुझे परमेश्वर के सामने कुछ लेकर जाना है, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूं, वो अपनी उपज में या अपनी जो भी वो जमीन में उगाता था वहां पर गया और उठाई एक भेंट। उसने देखा नहीं कि वो सही है नहीं सही है, उसने उठाई कि ठीक है मुझे ये रीति रिवाज है, इसे पूरा करना है, उसने उठाया और परमेश्वर के पास ले आया। लेकिन हाबिल का एटीट्यूड ये नहीं था। हाबिल का एटीट्यूड क्या था, उसका एटीट्यूड था कि परमेश्वर के सामने मैं जा रहा हूं, मैं सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर के सामने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं बेस्ट लेकर जाऊंगा, सबसे बेस्ट लेकर जाऊंगा। तो वचन में लिखा है कि उसने पहलौठे बच्चे को चुना। हो सकता है वहां पर बहुत सारी भेड़ें होंगी, क्योंकि जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को देखने वाला था, तो बहुत सारी भेड़ बकरियां उसके वहां होंगी। लेकिन वो गया बीच में और वो चुनने लगा, देखने लगा कि कौन सी सबसे अच्छी है, कौन सी सबसे बेस्ट है, और जो बेस्ट थी उसने वो ली और परमेश्वर के सामने ले आया। अब एक और चीज को इसी पैसेज में शायद आपने मिस किया होगा, और वो मैं आपकी नजरों के या आपके नजरिया के सामने लेकर आना चाहता हूं कि आप इस बात को समझे। ठीक है, यहां पर लिखा है चैप्टर 4 के वचन 4 की जब आप आखिरी लाइन में आते हैं, जब दोनों लोग अपनी भेंट चढ़ा चुके हैं, तो वचन 4 की आखिरी लाइन में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल और उसकी भेंट, फिर से मैं रिपीट करूंगा, हाबिल और उसकी भेंट। क्या आपने नोटिस किया कि क्या यहां पर नजर आ रहा है, सबसे पहले परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया है, रिसीव किया है। सबसे पहले परमेश्वर, इससे पहले कि परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करता, उससे पहले परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया है। वाह, ये अद्भुत है। जब परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया तो ये मेरे लिए भी अद्भुत था कि हमारी भेंट परमेश्वर को मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, क्या हम परमेश्वर के सामने सही है। हमारी भेंट गई तेल लेने, सबसे पहली बात ये हमारे लिए जरूरी है कि क्या परमेश्वर हमें रिसीव करेंगे, क्या परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करते हैं, क्या हम परमेश्वर के सामने योग्य हैं कि परमेश्वर हमें रिसीव करें। अगर हम परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं है, अगर परमेश्वर हमें रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो हमारी भेंट चढ़ाने का, हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी करने का, उसके लिए बड़ी मिनिस्ट्री करने का, उसके लिए बड़े काम करने का, उसके लिए अच्छे काम करने का, उसके लिए वर्शिप करने का, उसके लिए भजन गाने का, उसके लिए वीडियोस बनाने का, या उसके महिमा के लिए कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, अगर परमेश्वर को हमारा एटीट्यूड और हमारी जिंदगी पसंद नहीं आ रही है। तो परमेश्वर को हाबिल की जिंदगी पसंद थी, परमेश्वर को हाबिल का एटीट्यूड पसंद था। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है, जिस चीज को मैंने नोटिस किया कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को, सबसे पहले हाबिल को फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया। लेकिन कैन के ऊपर वचन में लिखा है कि वो क्रोधित हुआ। कैन वचन में लिखा है कि इस चीज को देखने के बाद क्रोधित हुआ। सो परमेश्वर ने काइन को रिजेक्ट किया, क्योंकि काइन का जो एटीट्यूड था वो सही नहीं था। वो बस रीति रिवाज को पूरा कर रहा था, जो भी उसके सामने आया उसने उठाया, परमेश्वर के सामने ले आया। लेकिन हाबिल के बारे में ये नहीं था, उसका एटीट्यूड था कि मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूं, मैं जिंदा खुदा के सामने जा रहा हूं, तो मेरी जो भेंट है वो बेस्ट, वो उत्तम होनी चाहिए।
फिर चाहे मुझे वक्त लगे इस भेड़ को देखने में, फिर चाहे मुझे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े कि मुझे अपनी सारी भेड़ बकरियों में से ढूंढना पड़े। पता नहीं उसके पास कितनी भेड़ बकरियां होंगी, लेकिन उसने मेहनत करी, उसने इंतजार किया और बेस्ट चीज को चुनकर परमेश्वर के सामने ले आया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, उसको रिसीव किया। पहलौठा, वचन में लिखा कि वो पहलौठा लेकर आया, वो बेस्ट लेकर आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर को आप कुछ चढ़ा रहे हैं या पहलौठा चढ़ा रहे हैं? हो सकता है आप में से कई लोग जब आप चर्च में जाते हैं, आपके जो भी आपके आसपास में चर्च है, जहां भी आप फेलोशिप में इकट्ठे होते हैं और वहां पर आपको कुछ सेवा करने का, कुछ परमेश्वर के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो क्या आप उसे बुड़बुड़ाते हुए करते हैं कि मुझे आज फिर करना पड़ेगा, ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कोई भी नहीं आता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं? आप कायन के रास्ते पर हैं। ऐसा मत करो। इससे अच्छा है कि भेंट लेकर ना आओ। देखिए, कायन के विषय में एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो कायन है वो परमेश्वर के सामने भेंट को लेकर आ रहा है। फिर से, जो कायन है वो कोई एथियस्ट नहीं है। कायन जो है वो कोई अन्य जाति नहीं है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। कायन वो इंसान है जो परमेश्वर को जानता है। कायन वो इंसान है जो परमेश्वर के सामने, यहां पर लिखा है कि यहोवा के आगे वो भेंट लेकर आ रहा है। तो हम सब में से जितने भी हम लोग हैं, हम सब परमेश्वर को जानने वाले हैं। हम कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो सच्चाई को नहीं जानता है। तो इस कारण हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के सामने क्या है? हमारा एटीट्यूड किसी सेवा को लेकर या जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो एटीट्यूड क्या है? क्या वो कायन के रास्ते का एटीट्यूड है या वो हाबिल के रास्ते का एटीट्यूड है कि जिसमें परमेश्वर को हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु भले मैं इस काम को अकेला कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी रूह से करूंगा और मेरे मन से कोई भी बुड़बुड़ाहट, किसी भी तरह की कोई नफरत, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बातें नहीं आएंगी कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। परमेश्वर को हमारा एटीट्यूड देखना पसंद है। इससे पहले कि हम उसके लिए कुछ करें, उसके लिए कुछ लेकर आए, उसके लिए कुछ भेंट को चढ़ाएं। जब अगर बात आती है, चलिए अगर हम बात करते हैं खुदा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए कुछ पैसा देने की भी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ओके मुझे 10% निकालना पड़ेगा? नहीं, परमेश्वर को तुम्हारा 10% नहीं चाहिए। वचन में लिखा कि परमेश्वर ही है जो तुम्हें, मुझे, हम सबको बल देता है, जोर देता है कि हम सब कमाते हैं। क्या परमेश्वर को अपने वहां HDFC बैंक में पैसा जमा करवाना है जो उसे आपका पैसा चाहिए या हमारा पैसा चाहिए? नहीं, परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। यस, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए पैसे की जरूरत है। वो अब जब हम देते हैं, जब मैं उसे देता हूं किसी गरीब की मदद करने के लिए या किसी पास्टर की सपोर्ट करने के लिए या किसी को भी देने के लिए, तो मेरा एटीट्यूड क्या है उस चीज में? जब मैं किसी को अपनी सपोर्ट भेज रहा हूं, क्या वो एटीट्यूड ये है कि ओके ये मेरे ऊपर बोझ है, जब तक मैं ये पैसा नहीं दूंगा मुझे परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तो इस कारण मुझे देना पड़ेगा? अगर ये एटीट्यूड है, मत दो। कायन की तरह भेंट मत लेकर आओ। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करेगा, ये रिसीव नहीं होगी। आपका एटीट्यूड मायने रखता है कि क्या आप खुश दिली के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ दे रहे हैं। तो पैसे की मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं, ये बस मैं ऐसे आपको एग्जांपल देने के लिए बात कही है। सबसे जरूरी है हमारी आत्मिक दशा कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब भी हमें मान लीजिए हमारे घर में कोई परमेश्वर का दास आ गया, हमारे घर में कोई परमेश्वर का दास आ गया, तो क्या हमारी जुबान से, हमारे एटीट्यूड से ये निकलना शुरू हो जाता है, हाय, पंजाबी में कहते हैं पै गया पंगा फिर। कई लोग मैंने सुना है ऐसा कहते हुए, बहुत से लोगों को मैंने सुना है। बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे यार चाय बनानी पड़ेगी, हो सकता है खाना भी देना पड़े, खिलाना पड़े, हमें रेस्ट करनी थी, ये आकर बैठ गया। अगर ये एटीट्यूड है, इससे अच्छा पता क्या है कि आप उस परमेश्वर के दास को कहो कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, प्लीज हमारे घर से चले जाओ। लेकिन अगर आप बुड़बुड़ाते हुए, अगर आप गलत एटीट्यूड के साथ उस बंदे की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये जो आपकी भेंट है, परमेश्वर इसे कभी कबूल नहीं करेंगे, ये कायन की तरह रिजेक्ट हो जाएगी, इसके ऊपर परमेश्वर की आग नहीं उतरेगी। लेकिन जब आप सही एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के लिए करते हैं, सही सीरियस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो फिर परमेश्वर की आग उतरती है। वो परमेश्वर की आग परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम खुदावंद मसीह यीशु के सामने खड़े होने के लायक हो जाएं, जब हमारा एटीट्यूड सही होता है। अब अगला सवाल ये होगा कि क्यों जरूरी है परमेश्वर के सामने उत्तम भेंट चढ़ाना। जैसे हमारे आज मैसेज का टाइटल जो टॉपिक है, ये ऑफरिंग गॉड द बेस्ट, कि परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाना।
ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाना है, क्यों परमेश्वर को बेस्ट देना है? तो जवाब बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही क्लियर है और बड़ा ही बिब्लिकल है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट दिया है। दी बेस्ट, सबसे उत्तम जो उसके पास था, सबसे उत्तम। मैं इसके ऊपर कितना एम्फेसाइज करूं, कितना जोर दूं, मैं नहीं दे सकता हूं। परमेश्वर के पास जो बेस्ट था, जो उसके कलेजे का टुकड़ा था, जो उसका अपना दिल था, वो निकालकर उसने हमारे लिए दे दिया। अपना पहलौठा, अपना बेस्ट उसने हमें दे दिया। तो अगर उसने हमारे लिए बेस्ट दिया है तो हम क्यों ना उसे बेस्ट दें, उसे क्यों ना बेस्ट दें, क्यों ना दें। देखिए, जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो वचनों में लिखा है कि अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम मेरा दोस्त है। यस, अब्राहम को द फ्रेंड ऑफ गॉड कहा गया है। जैसे दाऊद को परमेश्वर के हृदय का इंसान कहा गया है, वैसे अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहा गया है। अब कई सालों से और कई बड़े लंबे समय से मेरे दिमाग में यह सवाल था कि परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को अपना दोस्त कहा, कैसे, क्यों, क्या कारण था? तो फिर खुदा ने मुझे समझाया और सिखाया कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। देखिए, आप अपने भाई के साथ अपनी पर्सनल बातें नहीं बताते हो, आप अपनी बहन के साथ आपकी कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो नहीं बताते हो, आप अपने माँ बाप के साथ भी कुछ ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जो नहीं शेयर करते हो। आप अपने जो बड़े क्लोज रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ भी कई पर्सनल चीजें नहीं शेयर कर सकते हो। लेकिन हमारे कई बड़े क्लोज जो दोस्त होते हैं, जो बड़े पक्के दोस्त होते हैं, हम उनके साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर देते हैं, उन्हें बताते हैं वो चीजें जो हम किसी अपने भाई बहन या माँ बाप को भी नहीं बताते हैं। अब क्या परमेश्वर ने शेयर किया अब्राहम के साथ? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते बेटे को चढ़ा दे, बलिदान कर दे मेरे लिए, तो अब्राहम के मुंह से ना नहीं निकली। अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, अब्राहम ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया कि प्रभु इतने सालों बाद तो मुझे ये बेटा मिला है, इतने लंबे वक्त के इंतजार के बाद, इतने रोने रुलाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद मुझे ये बेटा मिला, और वो भी इतनी बुरी अवस्था में, जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो अब तू कह रहा है कि मैं इसहाक को दे दूं, मैं अपने इकलौते बेटे को दे दूं? ये कैसे मुमकिन है? मैं क्यों करूं, कैसे करूं प्रभु? उसने कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं। उसने रात जैसे ही मैसेज को लिया, सुबह उठा, अपने बेटे इसहाक को लेकर चला गया मोरिया पहाड़ के ऊपर अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए। इसहाक, उसका वचन में लिखा है कि प्यारा बेटा और इकलौता बेटा, जिससे वो प्यार करता था। और नए नियम में प्रभु यीशु के विषय में भी लिखा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता बेटा, जिससे वो बहुत प्रसन्न था, जिससे वो प्यार करता था, परमेश्वर ने उसे कुर्बान होने के लिए दे दिया। नौ, अब्राहम के विषय में जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 में, उत्पत्ति अध्याय 22 में, तो वहां पर जब अब्राहम इसहाक को लेकर जा रहा है तो वो अपनी उत्तम भेड़ लेकर जा रहा है। अब्राहम के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत कुछ था, वो बड़ा धनी इंसान था उस वक्त का। वो कह सकता था कि प्रभु देख, मैं ये अपना उत्तम नहीं दे सकता हूं, ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसे कुर्बान नहीं कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, अगर तू कहता है तो मैं अपनी 20,000 भेड़ें, 20,000 बकरियां, जो कुछ भी तू कहेगा कहने के लिए, जो कुछ भी तू कहेगा कुर्बान करने के लिए, मैं तैयार हूं। लेकिन ये जो मेरा बेस्ट है, ये जो मेरा इकलौता है, मैं इसे नहीं दे सकता हूं। लेकिन नहीं, अब्राहम को ऐसे ही परमेश्वर का दोस्त नहीं कहा गया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के हृदय को जान गया था। जैसे अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा दिया, उसी तरह से परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया। जैसे अब्राहम का ये सबसे प्यारा था और पहलौठा था, उसी तरह से प्रभु यीशु भी पिता परमेश्वर का प्यारा था और सबसे पहलौठा था। और यही कारण है कि अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहा गया है, क्योंकि जो चीजें पिता परमेश्वर के दिल के ऊपर गुजरी, वो सारी चीजें अब्राहम के ऊपर भी गुजरी जब ये दोनों अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जाते हैं। नो, आगे हमें स्टोरी को पता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने मना कर दिया कि ठीक है, अब मैं जान गया हूं कि तू सच में मेरा भय मानता है। लेकिन एटीट्यूड को देखिए कि अब्राहम ने परमेश्वर को बेस्ट दिया, अब्राहम ने परमेश्वर को अपना पहलौठा दे दिया। आपके क्या पास है ऐसी चीज
जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपके लिए सबसे पहलौठी है, जिसे आप अपनी जिंदगी से दूर करना नहीं चाहते हैं। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उसे परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? क्या आप उस चीज को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? क्या है आपका एटीट्यूड? या आप कहेंगे कि नहीं परमेश्वर, मैं आपके लिए बस ये थोड़ा सा कर दूंगा, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन हाँ, वो जो चीज मुझे सबसे प्यारी है उसके लिए मत कहना, मैं उसे नहीं दे सकता हूं, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने ये पाया है। What is Isaac in your life? आपकी जिंदगी में इजहाक क्या है? कई बार मेरे लिए ये YouTube चैनल इजहाक बन जाता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि नहीं पिता, इस इजहाक को मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं, इस इजहाक को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मेरे लिए इजहाक नहीं बनना चाहिए कि अब जिसकी तरफ मेरा ध्यान रहेगा। नहीं पिता, मैं नहीं चाहता हूं कि YouTube चैनल मेरे लिए इजहाक बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी फैमिली मेरे लिए इजहाक बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा घर मेरे लिए इजहाक बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि प्रभु मेरे पास जो पोजेशन है, जो जायदाद है, जो चीजें हैं, ये मेरे लिए इजहाक बन जाए कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। पिता, कुछ नहीं, मैं अपने हर एक इजहाक को कुर्बान करने के लिए आपकी वेदी के ऊपर लाने को तैयार हूं, इसे आपकी वेदी के ऊपर लाने को तैयार हूं। सो क्यों परमेश्वर हमसे अपना बेस्ट मांगते हैं? क्योंकि उसने हमें बेस्ट दिया है, उसने हमें पहलौठा दिया है। जब आप पढ़ते हैं, मुझे पता टाइम काफी हो रहा है तो इसलिए मैं वचन को पढ़ूंगा नहीं। जब आप पढ़ते हैं 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 24, यस एग्जैक्टली यही है 2 सैमुएल। प्लीज खोल लीजिए इसे मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि इसे हम स्टडी नहीं करेंगे, बस मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं। ओके, वचन 24। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। राजा ने अरोना से कहा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। वचन 24 में यस कि दाऊद कह रहा है, यहां पर राजा दाऊद कह रहा है इस इंसान को जिसका नाम है अरोना, दाऊद कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। सेंत मेंत मतलब कि जो फ्री की चीज है वो नहीं चढ़ाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल नॉट ऑफर टू गॉड दैट विच कॉस्ट मी नथिंग, कि जिसकी मुझे कोई कीमत नहीं चढ़ानी पड़ती है, मैं वो चीज कभी परमेश्वर को नहीं चढ़ाऊंगा। दाऊद यहां पर कुछ भेंट लेने के लिए गया और इस इंसान ने, अरोना ने, जब देखा कि राजा दाऊद खुद आया, तो वो राजा दाऊद को जब वो भेंट जो जमीन ऑफर कर रहा है, तो वो दाऊद से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, तुम ऐसे ही रख लो। लेकिन दाऊद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं तुझसे फ्री में लेकर परमेश्वर के लिए कुछ दे रहा हूं तो इसका क्या फायदा? वो मैंने नहीं, वो तो तूने चढ़ा दिया, इसमें मैंने क्या दिया परमेश्वर को? वो राजा दाऊद अरोना को उसकी कीमत देता है और कहता है कि मैं परमेश्वर को वो चीज कभी नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। वंडरफुल मैसेज, बहुत ही बढ़िया पैसेज है। जो कई बार इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बात करी है कि क्या मैं परमेश्वर को वो चीजें चढ़ा रहा हूं जो मेरे लिए कुछ कॉस्टली, कुछ कीमत ही नहीं रखती है? क्या मैं परमेश्वर को वो समय दे रहा हूं जो मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता, जो इतना कीमती समय नहीं है? अगर आप परमेश्वर के सामने ऐसी भेंटें दे रहे हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अगर आप गलत एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे हो, परमेश्वर को वक्त दे रहे हो, तो इसका मतलब है आप कायन के रास्ते पर हो। आज डिसाइड करो कि आप जो भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हो, जितना भी समय परमेश्वर को देते हो, जितना भी वक्त प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, ये जो वक्त आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप जूम मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपके मन में ये आता है कि कब ये मीटिंग खत्म होगी और कब मैं अपने काम करूंगा, कब ये खत्म होगी और कब हम फ्री होंगे? अगर ऐसा एटीट्यूड आपका होता है, ये मीटिंग में नहीं, किसी भी मीटिंग में, उससे अच्छा है, ये बोलने से अच्छा है आप उठकर चले जाओ। लेकिन कायन का काम मत करो। कायन वाली भेंट कभी परमेश्वर को मत चढ़ाओ। परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाओ जो हाबिल की थी। ऐसा एटीट्यूड हो जो हाबिल का था, जो परमेश्वर को बेस्ट देता है, हर चीज में बेस्ट देता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे कि हम सब दाऊद की तरह ये कहने वाले बने कि मैं परमेश्वर को वो भेंट नहीं चढ़ाऊंगा
जिसकी कोई कीमत नहीं है। हम कायन के जैसे नहीं, जो कुछ भी दिया परमेश्वर को चढ़ा दिया, रीति रिवाजों को पूरा कर दिया। हाबिल की तरह बने, जो अपनी उत्तम चीजों को, अपने पहलौठे को बेस्ट खुदा के सामने लेकर आएगा और कहेगा कि मैं जिंदा परमेश्वर के सामने आ रहा हूं, सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर के सामने आ रहा हूं, उसके सामने आ रहा हूं जिसने अपना इकलौता, अपने दिल का टुकड़ा, अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं उसे भेंट चढ़ाने के लिए आ रहा हूं। तो मैं उसे रद्दी खुद्दी, मैं उसे कोई बीमार, लंगड़ी, लूली, अंधी भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। मैं उसे वो चढ़ाऊंगा जो बेस्ट है, जो बेस्ट है, जो उत्तम है। May God bless you brother and sisters through this message। और परमेश्वर को आपकी हर एक भेंट जो भी आप चढ़ाएंगे इस मैसेज के बाद, वो ऐसी भेंट हो जिसे परमेश्वर कबूल करे। थैंक यू सो मच। खुदा इन वचनों के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।